तो दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल साथ ही साथ आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जूट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चाय या फिर ऑप्शन डी रबड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूट। दोस्तों याद रखिएगा कि जूट को ही ब्राउन पेपर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सफेद सोना किसे कहा जाता है, याद रखिएगा कपास को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हरा सोना किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा चाय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े बीज किसके होते हैं? ऑप्शन आपके सामने वुल्फिया, ऑप्शन बी लोडोसिया, ऑप्शन सी ड्रोसेरा या फिर ऑप्शन डी जेट्रोफा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोडोसिया। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़े बीज लोडोसिया के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो याद रखिएगा वुल्फिया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ड्रोसेरा किस प्रकार का वृक्ष है, तो याद रखिएगा ये एक कीटभक्षी पादप है। और याद रखिएगा कि जो जेट्रोफा है ये बायोडीजल फसल है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला की खरपतवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने धूप, ऑप्शन बी राइजोपस, ऑप्शन सी बांस या फिर ऑप्शन डी एस्परजिलस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एस्परजिलस। तो याद रखिएगा कि प्रयोगशाला की खरपतवार एस्परजिलस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो याद रखिएगा बांस है। अगला क्वेश्चन, पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप को ही पठारी महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक पठार पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है, याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गुरुग्राम या फिर ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। तो याद रखिएगा कि सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, याद रखिएगा 2005 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का रासायनिक वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने स्वेस, ऑप्शन बी एमंडसन, ऑप्शन सी केपलर या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट पियरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वेस। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को सबसे बीच का जो भाग होता है उसे क्रूड कहा जाता है, उससे ऊपर का भाग जो होता है उसे मेंटल कहा जाता है और सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है इसे क्रस्ट कहा जाता है। और इस प्रकार से इसका वर्गीकरण जो किया गया था वो स्वेस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का कौन सा भाग गुरुमंडल कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रूड, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी क्रस्ट या फिर ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रूड। दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था कि पृथ्वी के सबसे बीच वाले भाग को क्रूड कहा जाता है, उससे ऊपर वाले भाग को मेंटल कहा जाता है और सबसे ऊपर वाले भाग को हम क्रस्ट कहते हैं। इनमें सबसे बीच वाला जो भाग है यानी कि जो क्रूड है इसी को गुरुमंडल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन आपके सामने विलियम जेम्स, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी विलियम गॉड या फिर ऑप्शन डी एम.एस. स्वामीनाथन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम गॉड। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता कौन है? याद रखिएगा हरित क्रांति शब्द के जन्मदाता विलियम गॉड है। अगर आपसे पूछते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व के संदर्भ में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वप्न को याद रखने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B6 या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B6। तो याद रखिएगा कि विटामिन B6 को ही स्वप्न को याद रखने वाला विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 4 जनवरी, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 28 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 8 मई।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 मई। तो याद रखिएगा कि 8 मई को ही रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने परजीवी, ऑप्शन बी सहभोजी, ऑप्शन सी सहजीवी या फिर ऑप्शन डी परपोषी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहजीवी। तो याद रखिएगा कि जो लाइकेन होता है वो कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध होता है। यानी कि जो कवक होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, यानी कि उसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता और उसको भोजन की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति इसके ऊपर जो शैवाल होता है वो करता है। यानी कि शैवाल में क्लोरोफिल होता है और इस प्रकार से वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाता है और नीचे कवक को देता है और कवक उसको रहने के लिए आधार प्रदान करता है। इस प्रकार से दोनों में सहजीवी संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन आपके सामने सॉल्सेट द्वीप, ऑप्शन बी न्यू मूर द्वीप, ऑप्शन सी एलिफेंटा द्वीप या फिर ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू मूर द्वीप। तो याद रखिएगा कि न्यू मूर द्वीप जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा सॉल्सेट द्वीप है और याद रखिएगा कि सॉल्सेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है। अगला क्वेश्चन, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने मटर उत्पादन, ऑप्शन बी फल उत्पादन, ऑप्शन सी दुग्ध उत्पादन या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फल उत्पादन। तो याद रखिएगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो दुग्ध उत्पादन से है और अगर आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण क्रांति यानी कि काली क्रांति का संबंध किससे है तो याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। हो सकता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका आंसर ना हो तो इसको सर्च करके आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस झील को पवित्र सागर कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बैकाल झील, ऑप्शन बी बुलर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील या फिर ऑप्शन डी सुपीरियर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैकाल झील। तो याद रखिएगा कि बैकाल झील को ही पवित्र सागर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी झील कौन सी है याद रखिएगा बैकाल झील है और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तब भी आपका आंसर हो जाएगा बैकाल झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है याद रखिएगा सुपीरियर झील है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। याद रखिएगा कि बुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है और जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक द्वीपों वाला जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महासागर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बेरियन रीफ पाई जाती है याद रखिएगा प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पाक जल संधि किन के बीच है? ऑप्शन आपके सामने है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और म्यांमार या फिर ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। तो याद रखिएगा यहाँ पर पाक शब्द को देखकर बहुत लोग इसका आंसर गलत करते हैं। याद रखिएगा कि पाक जल संधि का संबंध भारत और श्रीलंका से है, पाकिस्तान से नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा रतौंधी रोग हो जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो याद रखिएगा रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ऑप्शन सी स्पष्ट मस्तिष्क या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मस्तिष्क होते हैं उसको हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, उसके बाद मध्य मस्तिष्क और सबसे बाद में पश्चिम मस्तिष्क। याद रखिएगा कि जो अग्र मस्तिष्क होता है ये सोचने और बुद्धि के केंद्र माने जाते हैं। जो मध्य मस्तिष्क होता है याद रखिएगा कि ये देखने और सुनने के केंद्र माने जाते हैं। और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है याद रखिएगा इसको श्वसन का केंद्र माना जाता है। तो इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जंतु का रुधिर नीला होता है? दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। याद रखिएगा कि जो ऑक्टोपस होता है इसके रुधिर का रंग जो होता है वो नीला होता है। अगर आपसे पूछा जाता कि किस जंतु का रुधिर जो है वो सफ़ेद होता है, याद रखिएगा कि जो तिलचट्टा होता है यानी कि जो कॉकरोच होता है उसका रुधिर जो होता है वो सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 26 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 14 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डोगरी किस राज्य की प्रचलित भाषा है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा कि जो डोगरी भाषा है ये जम्मू कश्मीर की भाषा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, ऑप्शन सी विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी विश्व तपेदिक दिवस 4 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व तपेदिक दिवस 4 फरवरी। याद रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो विश्व तपेदिक दिवस है इसे 4 फरवरी को नहीं मनाया जाता, याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नहरों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी म्यांमार या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान को ही नहरों का देश माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नदियों का देश किसे कहा जाता है तो बांग्लादेश को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, याद रखिएगा फिनलैंड को कहा जाता है। और याद रखिएगा कि म्यांमार को पैगोडा का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने पोंगल, ऑप्शन बी ओणम, ऑप्शन सी बिहू या फिर ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओणम। दोस्तों याद रखिएगा कि ओणम पर्व केरल में मनाया जाता है और इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा कि पोंगल पर्व तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिहू जो है ये असम का लोकनृत्य है और यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोकनृत्य है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने कांडला वंत्रका गुजरात, ऑप्शन बी न्यू मंगलोर कर्नाटक, ऑप्शन सी पारादीप आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी तूतीकोरिन तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारादीप आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा कि कांडला बंदरगाह जिसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पारादीप बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, याद रखिएगा उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया। तो याद रखिएगा कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है ये एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रैत, ऑप्शन बी वाइपर, ऑप्शन सी किंग कोबरा या फिर ऑप्शन डी शल्की वाइपर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किंग कोबरा। तो याद रखिएगा कि किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सांप जहरीला नहीं होता, याद रखिएगा कि जो अजगर होता है ये जहरीला नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने दामोदर नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी। तो याद रखिएगा कि दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा कि दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक भी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, याद रखिएगा नील नदी है और यही विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, याद रखिएगा गंगा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, याद रखिएगा यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 का। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का जो है इसका संबंध पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा परजीवी पौधा है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने बरगद, ऑप्शन बी अमरबेल, ऑप्शन सी नागफनी या फिर ऑप्शन डी शैवाल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।